अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो मेरी आपने स्किप नहीं करनी है। जानती हूँ हर तीसरी वीडियो में मैं ये कहती हूँ, लेकिन मेरा क्या कसूर है। मैं ढूंढ के टॉपिक ही वो लेकर आती हूँ जो आपकी ज़िंदगी से इंतहाई करीब होते हैं। आज का भी जो टॉपिक है वो आलमगीर टॉपिक है, यानी कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है, अगर आपने थंबनेल नहीं देखा तो मैं आपको बता देती हूँ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक रहे और उसको किसी भी किस्म का जो है ना वो समझ लें एहसास कमतरी ना हो। ठीक है, हर इंसान खूबसूरत नज़र आना चाहता है, खूबसूरत बोलना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है और खूबसूरत रहना चाहता है। कॉम्प्लीमेंट किस इंसान को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इन सारे कॉम्प्लीमेंट्स की कोई कीमत होती है। इन कॉम्प्लीमेंट्स की क्या कीमत होती है? लाजमी बात है कि आपने इन खुद को मेंटेन रखना होता है ना हर चीज़ के लिए। अगर आप अच्छा बोलने की सुनने की तारीफ है आपको कि जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इस तारीफ को आप सुनना चाहते हैं, तो यकीनन आपको अपने बोलने पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप अच्छे दिखते हैं तो आपको अच्छा दिखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप स्मार्ट हैं, एक्टिव हैं, तो आपको उसके लिए स्मार्ट और एक्टिव रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। बातों को कंसाइज करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि जिनका वजन 60 किलो भी है ना, उनको भी मसला लगता है कि जी मेरा वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं इसको क्या करूं। आज की वीडियो खवातीन के लिए भी है, मर्द हजरात के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी और उनके लिए भी है जिनका वजन 40 किलो है लेकिन उनको लगता है कि वो मोटे हैं। क्योंकि बगैर किसी साइड इफेक्ट की ये रेमेडीज आपको बता रही हूँ और इतनी ज़बरदस्त टीज बता रही हूँ, वेट रिड्यूस टीज, वेट लॉस टीज, कि आप मुझे दुआएं देंगे। अगर मैं आपको स्क्रीन पे शो कर सकूं कि कुछ अर्सा पहले की मेरी तस्वीरें कि मैं कितनी ओबीस थी, अभी भी मैं पतली नहीं हूँ लेकिन मेरी हाइट के हिसाब से मेरी फिजिक, मैंने काफ़ी हद तक अपना वेट रिड्यूस कर लिया है। चलें जी, बातों को जो है ना वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं करते कि आप मुझे कहेंगे कि दोबारा आप तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, आप हमें जो है वो टीज़ नहीं बता रहे। मैं आपको इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ वेट लॉस टी बताऊंगी, लेकिन उनके रिजल्ट की श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि कितने मैजिकल उनके रिजल्ट होंगे। आपने अगर 15 दिन कांस्टेंट उनको इस्तेमाल कर लिया तो आपका वजन 10 से 15 किलो कहीं नहीं गया कि वो नहीं जाएगा। कोई नहीं रोक सकता। कोई लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई सारा दिन क्रैश डाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई कीटो डाइट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ सुबह और शाम, और इसमें से कुछ चाय ऐसी हैं यानी कि कुछ कहवा ऐसे हैं जो आपने दिन में 1 मरतबा और कुछ ऐसे हैं जो दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। लेकिन बस ये है कि शर्त क्या है, आपकी मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। जल्दी जल्दी से कॉपी पेंसिल ले लें या फिर स्क्रीन पे जो शो हो रही हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक आप वो टी चूज कर सकती हैं, या फिर आप बदल बदल कर एक दिन कोई और एक दिन कोई भी वो ले सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन चीज़ों के रिजल्ट सेम हैं और आपको फ़ायदे इनके सेम मिलेंगे। सबसे पहली जो है बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार ग्रीन टी जो वेट रिड्यूस टी है आपके लिए, आपने इसमें लेना है। अगर आप ग्रीन टी लेंगे, ओपन लेंगे, तो आपने एक छोटा चम्मच लेना है। नहीं, बहुत आसान है। 125 रुपए से लेकर 110 रुपए तक ग्रीन टी के साशे का एक बड़ा पैकेट मिलता है जो कि आप सब जानते हैं। एक साशे आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लेना है, एक या 2 छोटी इलायची लेनी है, अदरक का 1/2 इंच का टुकड़ा लेना है और आपने इसको, अगर 2 कप पानी आपने लिया है तो आपने इसको बॉईल करना है तब तक कि जब तक ये 1 गिलास ना हो जाए। और अगर आप पूरे दिन का कावा बना के रखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप 4 कप पानी पकाएं और उसको 2 कप रहने दें और 1 कप सुबह पी लें और 1 कप शाम पी लें। जब ये पीने लायक गर्म रह जाए तो आपने इसमें आधा चम्मच लेमन और आधा छोटा लीमू या फिर आधा लीमू आपने स्क्वीज करना है और इसको आपने बिल्कुल जितने टेम्परेचर पे आप चाय पीते हैं आपने पीना है, सुबह और शाम। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने निहार मुंह पीना है या निहार मुंह नहीं पीना है या हर सूरत खाने से पहले ही पीना है। लेकिन अगर आप इसको खाने के बाद पीते हैं तो ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है और आपका स्किन पे ग्लो लेकर आता है। नंबर 2 पर जो हमारे पास है वो बहुत 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 सिंपल और बहुत इफेक्टिव कावा है। आपने 2 चम्मच जीरे को 4 कप से जो पानी होता है, यानी कि 4 कप जो आपका, या 4 कप पानी ले लें आप, या 1 चम्मच जीरे को आप 2 कप पानी में ले लें। आपने उसमें बॉईल करना है और वैसे ही हाफ उसकी जब क्वांटिटी रह जाए तो आपने उसमें
एक लेमन स्क्वीज करके पी लेना है। अगर आपको सिर्फ ये खट्टा अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत शहद भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं देता। ये आपकी जो इंडाइजेशन है, यानी कि जो आप जानते हैं कि अजवाइन और ज़ीरा जो है वो आपकी बदहज़मी को दूर करता है, तो सिंपल अल्फाज में कहूँगी कि आपकी बदहज़मी को दूर करता है। और जो ब्लोटिंग होती है ना, स्पेशली लड़कियों को ब्लोटिंग होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ब्लोटिंग क्या होती है। पीरियड से पहले आपके पेट में इतना फूल जाता है कि आपको लगता है कि ये सारे आपकी पेट की चर्बी है, लेकिन वो चर्बी नहीं होती। बेसिकली आपकी इंटेस्टाइन इतना ज़्यादा वो एरी हो जाती हैं कि आपको लगता है कि आपका पेट असल में ये फूला हुआ है, लेकिन जैसे ही आपकी वो ब्लोटिंग कंट्रोल होती है आपका पेट वापस से अंदर लग जाता है और आपको लगता है एक ही दिन में क्या हो गया, कल तो मैं इतनी मोटी लग रही थी, आज मेरा पेट साथ लग गया। तो बेसिकली आपको ब्लोटिंग हो रही होती है, तो ये आपकी उस ब्लोटिंग को कंट्रोल करता है और आपकी बदहज़मी को ठीक करता है। नंबर 3 पर है, आपने बिल्कुल जिस तरह ये जीरे वाला कावा है, बिल्कुल इसी तरह आपने 1 चम्मच अजवाइन में 4 कप जो पानी डाल के बॉईल करना है। यानी कि इसमें जीरे से हाफ क्वांटिटी यूज़ होगी, क्योंकि अजवाइन बाय नेचर गर्म होती है। अगर आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें सौंफ ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अजवाइन का टेस्ट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। आपने इसमें पीने के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसमें शहद या लेमन आपने ऐड करना है और आपने इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा बल्कि चौथा ऑप्शन जो है आपके पास वो है कि आप इसमें लेमन, अदरक और हनी का जो कावा है, सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग जिनको मतली की शिकायत होती है ना, आपको पता ही है कि जहां अगर आपको इस तरह से लग रहा है कि जैसे मेरा दिल खराब हो रहा है, मतली की जैसे थोड़ी सी कंप्लेन होती है, तो आप सिंपल अदरक का कावा, लेमन का कावा बना के दिया करें, इससे भी आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे और आपके लिए वाकई अच्छा। एक और बहुत सस्ता आपके पास तरीकाकार होने वाला है, लेमन ग्रास बहुत आसानी से मिल जाता है हमारे यहाँ। यकीन करें कि जितनी सस्ती घास नहीं मिलती उतना सस्ता लेमन ग्रास मिल जाता है। मेरी रिकमेंडेशन पे ये है कि अगर आपको ड्राई मिलता है लेमन ग्रास, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इकट्ठा हरा मंगवाएं, धूप में सुखाएं और अपने लिए 2 साल भर के लिए लेमन ग्रास इकट्ठा कर लें। ठीक हो गया। इस तो ये होगा कि आपको तसल्ली होगी कि आपने बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल लेमन ग्रास इस्तेमाल कर रहे हैं, और 150 रुपये का आपको गट्ठर भर के वो दे देगा। शर्त ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपने सब्जी मंडी से किससे मंगवाना है। आपने कुछ पत्ते, यानी कि जितने 1 चम्मच में जितने आ जाएं, या एक हिसाब से आप लगा लें कि कितने होने चाहिए, 5 या 10 ग्राम आपने लेमन ग्रास लेना है, उसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा डालना है, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा डालना है, और इसको आपने बॉईल करना है और इसको आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। आप यकीन करें इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं। आपकी बदहज़मी कहाँ जाएगी आपको नहीं पता, आपकी ब्लोटिंग कहाँ जाएगी आपको नहीं पता, आपका जो पेट की सूजन है ना, पेट की सूजन है, ये कहाँ जाएगी आपको नहीं पता, मतलब आपकी ब्लोटिंग कहाँ जाएगी आप हैरान रह जाएंगे कि कहाँ गया। आपका जो बेली फैट है, ये तो इसको ऐसे टारगेट करता है कि जैसे दुश्मन को टारगेट किया जाता है। आपने इसको 15 दिन कंटिन्यू सुबह शाम इस्तेमाल करना है। रिजल्ट के लिए आप मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपके स्ट्रेस को बहुत, लेमन ग्रास में अल्लाह ताला ने इतनी प्रॉपर्टीज़ डाली नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको ये आपकी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को इतना रिड्यूस करता है, आपके स्लीप पैटर्न को बेहतर करता है। एक एक चीज़ में अल्लाह ताला ने कितनी क्वालिटीज़ डाली हुई है कि आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किस किस एंगल से हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाया है। एक और टी मैं आपको बताऊं, बना के रख लें। मेरे पास है, मेरे बेड की मेरी बैक साइड पे ना मैंने अपने सहाने रखा हुआ है। मेरे पास ना कावा पीने का टाइम नहीं होता, बार बार मैं 2-3 तरह के कावे नहीं पी सकती हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए, अपने ब्लोटिंग सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, मैंने अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, इनको मैंने हम वज़न लेकर ग्राइंड करके, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सेमी ग्राइंड करके मैंने अपने सराहने रखा हुआ है, ठीक है। ये देखें आप, जो मेरा पोर्शन है ना, वहाँ पे आपको 2 बोतलें लगेंगी। एक तो बहुत जादू असर चीज़ है, उसके बारे में मैं आपको कभी नहीं बताऊँगी। सुबह उठते ही सबसे पहले आधा चम्मच मैं वो खाती हूँ, और एक मैं ये जो अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा है, मैंने इसको आधा चम्मच पानी के साथ ले लेना होता है। बेहतर तो ये है कि आप इसको पानी में डिप करके वो पानी पिएं, लेकिन चूंकि मैंने पानी, प्लेन वाटर मुझे सुबह में पीने में अच्छा लगता है, तो मैं इसका नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर आप कावा पी सकते हैं तो आप इसका पिएं। बेसिकली कंजम्पशन है इसकी,
इसके इतने मैजिकल रिजल्ट हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं होती, आपके लोअर एब्डोमेन में जो फैट है ना वो ऐसे चुटकियों में जाती है। बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि आप, जी जनाब, तो मैंने आपको बताया कि जी ये तो मेरा पर्सनल मैं इस्तेमाल करती हूँ। ऑन एंड ऑफ ये सारे कावे वगैरह ये आपके किचन में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरा एम ये है कि आपके लिए खूबसूरत बनने को इतना आसान बना देना कि आपके लिए बीच में कोई बैरियर आपको फील ना हो कि जी ये नहीं था तो हम ये नहीं कर सके। एक और बहुत ही मैजिकल जो टी है वो टर्मेरिक है। टर्मेरिक के जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो बेसिकली एंटी बैक्टीरियल है, आपकी बॉडी में जो दर्द है या जितना इन्फ्लामेशन है ये इसको कंट्रोल करता है। तो आप सोचेंगे कि पतला होने से इसका क्या ताल्लुक है, मैं आपको बताती हूँ। जब आप मोटे होते हैं ना तो आपके घुटनों में दर्द होता है, ठीक है, आपके जिस्म पे स्वेलिंग होती है, बहुत सारे लोगों के टांगों पे जो पिंडलियों पे उसमें स्वेलिंग होती है, बहुत सारे लोग दर्द की शिकायत करते हैं, थकावट होती है, उनका स्लीप पैटर्न बेहतर नहीं होता। आपने ग्रीन टी बनानी है और उसमें आधा छोटा चम्मच या फिर कुछ 2-3 चुटकी जो है वो हल्दी के आपने उसमें बॉईल करने हैं, और उसके बाद उसमें एक चुटकी ही आपने, या फिर आप, मेरा ख्याल है मेरी जो मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि 2 से 3 आपने साबुत काली मिर्ची उसमें ऐड करनी है, उसको बॉईल करना है और उसके बाद आपने उसको पीना है। आपकी इन्फ्लामेशन कहाँ जाएगी, आपकी कमजोरी या लिथार्जिकनेस कहाँ जाएगी, आपका मूड का चिड़चिड़ापन कहाँ जाएगा, आप हैरान रह जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एक और रेमेडी है आपके पास, ये मैं आपको बताऊंगी कि पतला होने के साथ साथ ये वाली जो रेमेडी है ना ये आपको गोरा भी करेगी, आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएगी, आपके दाग धब्बे और छाइयाँ इनको ऐसे फेड करेगी कि जैसे करने का हक होता है। अपनी ज़िंदगी में 3 साल मैंने भी ये पिया है, इसलिए मैं जानती हूँ। हाँ, जब मैं पीना मैंने शुरू किया था उस टाइम मुझे इनकी प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता था, बस इतना पता था कि बाजी ज़बरदस्ती बना के पिला देती होती थी, लेकिन पता चला, तब मुझे पता चला कि इन चीज़ों के कितने फ़वाइद हैं। बाजी सिंपल ये करती होती थी कि जी पुदीना वो पानी में डालती थी, उबालती थी, और उसमें अगर कभी सौंफ होती थी या अजवाइन होता था वो उसमें ऐड कर देती थी और मुझे कहती थी कि इसको पी लो। मैं कभी ठंडा पी लेती थी, कभी गर्म पी लेती थी। बेसिकली पुदीना आपने कंज्यूम करना है, ठीक है। उसमें आप ग्रीन टी में भी इसको बॉईल कर सकते हैं, ग्रीन टी आप बनाएंगे उसमें पुदीने के चंद पत्ता डाल दें, इससे ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा बल्कि आपकी स्किन पे ऐसा ग्लो आएगा जो ख़त्म नहीं होगा, यानी कि जो मौसम के बावजूद भी ख़त्म नहीं होगा। ये नहीं होगा कि जी 2 महीने के लिए आया, 4 महीने के लिए आया, वो परमानेंटली आपके खून को इतना साफ़ करेगा और आपका रंग निखारेगा। उसके अलावा मैं आपको एक और जो बताऊंगी वो लौंग है। आपने अपनी किसी भी जो ग्रीन टी है या कहवा है उसमें आपने अगर दालचीनी, इलायची, हल्दी, लौंग और अदरक मिला के आपने इसको बना के पिया है तो अगेन ये आपके लिए इतना अमेजिंग होने वाला है कि आपका ये स्पेशली जो मैं आपको बताऊं, जिस भी चीज़ में अदरक है, दालचीनी है और ग्रीन टी है, ग्रीन टी बेसिकली आपके एब्डोमिनल फैट को टारगेट करती है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। होपफुली ये जो 10, 12, 15 मैंने आपको चाय की रेसिपीज़ बताई हैं, घुमा फिरा के ये 4 इंग्रेडिएंट्स ही हैं, बस कॉम्बो अपनी मर्ज़ी का आप कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि ज़रा से 5 से 4 किलो, 2 किलो, 3 किलो वज़न ज़्यादा है और आप जो है वो स्ट्रेस में आ जाएं, आप लोगों में कॉन्फिडेंट ना रहें। पहली बात तो ये कि खुद से प्यार करना सीखें। आप जैसे भी हैं बहुत बेहतरीन हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है और बहुत सारी खुसूसियात के साथ पैदा किया है। अगर आप ख़ुद को बना के, संवार के, अच्छा करके रखते हैं तो ये अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुजार होना है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। अगर आप किसी वजह से अपना वज़न नहीं कम कर पा रहे, बहुत सारी चीज़ों को आप कोशिश कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं। ये अच्छा इंसान होने का क्राइटेरिया नहीं है कि वो इंसान इतना पतला है तो वो अच्छा है, वो इतना मोटा है तो इतना बुरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने आप को फिट और मेंटेन रखना हर इंसान का खुद से प्यार साबित करता है। होपफुली मेरी ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होगी, और अगर साबित होंगी तो थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।